यहाँ आज जो हम कल वाले क्वेश्चंस और आज वाले क्वेश्चंस में मेजर डिफरेंस ये है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन सिमिलर ही है। डिफरेंस ये है कि यहाँ आज कोएफिशिएंट है। स्क्वायर वाली टर्म को कल कोएफिशिएंट 1 था, कल जितने क्वेश्चंस करे अपन उसमें उसका कोएफिशिएंट 1 था। आज यहाँ पर कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट लिया मैंने, स्क्वायर जो है, समझ रहे आप? तो वो करना वही काम है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना, उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। पहले तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर अच्छी बात ये बोलने की है, तो ये तीनों मसावी से पहले है क्या देख लेना, बल्कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्या। तरतीब सही होनी चाहिए, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर उसके बाद x, फिर बगैर x वाली टर्म कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अपन गिनती का आदर, फिर मसावी के पास 0। ये बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके की उसकी तरतीब होनी चाहिए। तो जैसा कि इस सवाल में ऑलरेडी 2-3 टर्म्स दिया, और अपन ये याद रखना है कि आज की भी तरीका हमको फैक्टराइजेशन मेथड ही है, अज़हरी के तरीके से करने का, ये भी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहाड़े आना जरूरी है इसके वास्ते। जो बच्चों के पहाड़े पक्के हैं, जिसके टेबल अच्छे हैं, उसको आसानी से हो जाता। अच्छा, उसके लिए क्या बताए कि देयर आर 3 टर्म्स। फैक्टराइजेशन मेथड से करो भले, पहले वाले के उस पे स्क्वायर टर्म दूसरी है, जरूरी है। इसका मतलब ये स्क्वायर है बोले तो मुरब्बी मसावात है, ये भी स्क्वायर है, ये x x का मल्टीप्लिकेशन हो के x स्क्वायर हो जाता अगली स्टेप में। हो अभी नहीं है यहाँ पर, अभी 1 है। खैर, तो जब 3 टर्म्स आ गए उसमें, और फैक्टराइजेशन मेथड से करो बोला, देयर आर 3 टाइप्स, 3 तरीके हैं मुरब्बी मसावात हल करने के। ये एक, दूसरा ज़ाब्ते से, तीसरा कामिल मुरब्बे का तरीका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो तीनों मसावी से पहले होना, मसावी के बाद 0 होना, पहले स्क्वायर वाली टर्म होना, फिर y⁻1 है यहाँ पर, और ये बगैर y वाला कांस्टेंट। तो पहले और आखिरी का मल्टी 13 दूनी 26, ऐसा रफ में लिख लें। 13 2 26, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने कल बताया आपको कितने एकन, कितने दोनी, कितने तिया, कितने चौक, पहाड़ा पढ़ना है ना। तो 26 एकन 26, सबसे पहले तो उन्हें एकन, उन्हें कोई भी पहाड़ा, कोई भी अगर, अच्छा फिर यहाँ पर जैसा 26 के फैक्टर्स बोलना, 13 के नहीं बोलना। कल यहाँ जो आदत था वही चाह रहा था इत्तेफाक से, आज ये दोनों का ज़रब करने से 26 आता, तो 26 के फैक्टर्स मिलाने के बाद 27 आना। 26 में 1 मिलाए तो 27 आता क्या? आता? तो आता ना। अच्छा, फिर मैंने कल बताया था सब प्लस के, तो ये प्लस इसको भी मिलाने का है, तो इसको भी प्लस, इसको भी। अच्छा, बीच में y है तो दोनों को y लगाने। यहाँ तक समझ में आएगा क्या? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, फिर इसको ये जब कंप्लीट हो गया, साइंस भी कंप्लीट हो गई, मिलाने से, इन्हें क्या बोल रहा है, 26 के फैक्टर्स को ऐड करो, मिलाओ, ऐड करो, तो दोनों एक जैसी अलामत आ रही। ठीक है, तब एक जैसी अलामत आ रही के बीच वाला आ रहा, 26 और 1 27 हो रहा। दूसरे फैक्टर्स की जरूरत ही नहीं मिली है, बढ़िया, पूरे लिखने की जरूरत थोड़ी है, मिल गए, खत्म हो गई बात। अब प्रैक्टिस इतनी हो जाना है कि एक ही उसमें आ जाना आपका। और लिखने का तरीका ये बताइए, 2y स्क्वायर एज इट इज लिख दो, प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दो। और ये बीच वाली टर्म नहीं लिखना है अपने को, इसकी जगह इनको लिखना है, 26y 1y प्लस 26y प्लस 1y। अगर आप खाली y लिखे तो और अच्छी बात, नहीं समझ रहा तो 1y लिखो, कोई टेंशन नहीं, वहां रहता चेक।
नहीं लिखे तो बहुत अच्छी बात, लिखे तो उससे भी अच्छी बात। अब क्या करेंगे उसको? बहुत से बच्चे या नहीं लिखेंगे फिर कंफ्यूज हो जाते। अब ये 2 के पहाड़े में 26 आता क्या? यहाँ पे जब इधर कोएफिशिएंट आ गया तो आप कॉमन निकालते वक्त इस बात का ध्यान देंगे कि देखना 2 के पहाड़े से 26 कटता क्या? तो वो 2 कटे बन y इधर है, y इधर है क्या ये जोड़ी में? तो y भी बाहर है। ये ब्रैकेट है ना, यहाँ है कि नहीं दिख रहा? यहाँ ब्रैकेट रहता, वो ब्रैकेट में से आपको कॉमन निकालने का रहता बाहर। वो जोड़ी में एक जैसा क्या है? तो ये 2 के पहाड़े से 26 कटता बोल के 2 बाहर, y इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो y भी कॉमन है। अब यहाँ पर 2 निकल गया, 1 y निकला, 1 y बचा, फिर प्लस बचा। अब 2 से y तो निकल गया देखो बाहर। अब 2 से इसको काटना, 2 1 और 2 कितने 6, 2 3 6, ठीक है। अब इधर यहाँ जो साइन है वो साइन लिखो बोला पहले मैंने। 1 के टेबल में तो 100 भी आते, 1 के पहाड़े में 13 आता क्या? हो बनने का। 1 के पहाड़े में कौन आता? 100 बार। एक कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन रहता है। 1 निकल गया तो क्या बचा जी? अच्छा 13 51। अच्छा सेम ब्रैकेट आ गया क्या? वो तो बगैर बोले लिख लो भी बोला मैंने, कॉमन ले लो उसको। और ये बाहर 2 y है और 1 है, इसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देने का, अलामत बदल के -13। ये पहला आंसर आ गया है ना। और ये प्लस का 1 इधर जाके क्या होगा? तो 2y इज इक्वल टू -1। अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। सो y इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों के बीच में ज़रब रहता, तो ज़रब का उल्टा ये तक़सीम, बटे में डिवाइड होता हो, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। कुछ समझा थोड़ा? ये हो गई बात ऑलरेडी तरतीब में। अब ये ऑलरेडी तरतीब में नहीं है, मसावी के बाद इक्वल टू के बाद 0 होना। इधर देखो जी, लिखना नहीं है कोई, मसावी के बाद क्या होना अपने को? 0। तो ये दोनों को उठा के इधर लाओ, दोनों को इक्वल टू से पहले ला लो, तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। प्लस के है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के है तो प्लस हो जाएंगे। ऑलरेडी 5m² इधर ही है, उसकी साइन चेंज होगी क्या? अच्छा 22m क्या साइन क्या है यहाँ पर? उठा के इधर लाए तो -22m। अच्छा 15 की साइन क्या है? उधर लाए तो और इक्वल टू के बाद से दोनों को ला लिए तो कुछ नहीं बचा तो 0। मैं समझता हूँ ये समझ में आया, वेरी गुड है ना, आसान बात। अच्छा फिर क्या करना? यहाँ जो है उससे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना, a का और c का मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर्स निकालना, उन्हें कौन से पहाड़े में आता वो देखना। तो 15 पंजे 75, आप लिखिए 75 को रफ में और 2 डंडियां लगा दीजिए, है ना। अरे 2 फैक्टर्स निकालना है। अब अपने आप से पूरे फैक्टर्स निकालते बैठो मत। अब एक में फाइनल करने की आदत पड़ जाना। 10वीं में है पुन, कल मैंने पूरे लिख के बताया था 24 कौन कौन से पहाड़े में आता, तो बहुत गंदी आदत है। उसका टाइम थोड़ी रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर है आपका खाली। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके पहाड़े जल्दी जल्दी याद करके आप जल्दी काम करें। 75 के ऐसे अज्जा, अब निकालने के बाद 22 बचना। अब यहाँ मिलाने का नहीं है, यहाँ निकालने का है। यहाँ क्या है? ऐसा पढ़ना कभी भी 3 टर्म्स आ गए, पहले वाले पे दूसरी है, फैक्टराइजेशन मेथड आप इस्तेमाल कर रहे कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन करके रफ में लिखेगी, उसके बाद पढ़ना। याद रखिए, पढ़िए, खासतौर से मेंटली प्रिपेयर होते आप तो 15 पंजे 75, 75 के फैक्टर्स निकालने के बाद। अब निकालने के बाद का मतलब साइन अलग अलग आने वाली, इसको अलग इसको अलग, एक को प्लस आई तो दूसरे को माइनस आएंगे। एक को जब मिलाने का रहता दोनों को एक जैसी आती है अलग।
यहाँ गलती होती है सबकी, इसलिए मैं पढ़ो बोलता हूँ उसको, खास तौर से पढ़ो। ये कहीं भी नहीं है, किताब में भी नहीं लिखा है, उसका तरीका बनाया अपन ने कि इसको पढ़ना। 75 के फैक्टर्स है ना, 75 लिखा है। कहाँ से आया ये? 5 से 15 को मल्टीप्लाई करे 75। 75 के फैक्टर्स निकालने के बाद 22 बचना चाहिए। 25 दिया 75, ऐसा डायरेक्ट आना। 25 में से 3 निकाले तो 22 बचते कि नहीं बचते? तो ये जो पहाड़े याद होना, ये खुद से आना। ये तो टेबल आपको बचपन से याद दिला रहे ना, सबको याद है कि नहीं है? बोलो बोला। अरे 25 बच्चे नहीं, 25 दिया और 25 3 75 होता है। ये 75 है, यहाँ लिखा है, लिखना नहीं है लेकिन समझना है बोली। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रफ में लिखना है। और 25 में से 3 निकाले, अब निकाले तो 22 बच रहे। अब आपको होना माइनस के 22, तो ये किसको जाता? बड़े को साइन जाती है। यहाँ प्लस रही तो प्लस बड़े को देना, माइनस रही तो माइनस बड़े को देना। तो यहाँ -22 है तो -25। अब निकालना है तो इधर अलग इधर अलग, इधर माइनस है तो इधर प्लस निकालना है ना। और बीच में जो है यम है तो यम दोनों को लगाना, वाई है तो वाई दोनों को लगाना। पूरा काम कंप्लीट होए तक फेर में आने का नहीं, फेर लिखना शुरू करने का ही नहीं, जब तक ये रफ अमल कंप्लीट नहीं हो जाता। समझा? तो अब ये बीच में यम है, तो मैं ये चाहता हूं कि कभी भी पूरा रफ अमल फैक्टराइजेशन मेथड में कंप्लीट करो, और जैसे हम बता रहे वैसे ही करते जाओ उसको पूरा। वैसा एक 4-5 सवाल आप खुद से ऐसा पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने जैसा बताया वैसा कर लिए। खाली फैक्टराइजेशन पक्का नहीं होता, आपका कैलकुलेशन पक्का हो। साइंस क्यों दे रहे पता लगता आप, समझ रहे हो? और अक्सर गलती कई की होती है, साइंस की अलामतों की गलती होती है मैथ्स में। कोई भी बच्चा 10 और 5 15 ही बोलेगा ना, तो कुछ तो भी दूसरा बोलेगा, मगर गड़बड़ क्या करता है, किसको अलामत कौन सी देने का है वो नहीं समझता वहां पे। तो इसलिए इतनी देर हम बात करें इसकी, समझ में आई बात? अब ये लिख दे, बोले पहला जैसे का वैसा लिख दो 5m²। उसके बाद -15 = 0 भी जैसा का वैसा लिख दो। खाली क्या नहीं लिखना बोले, ये बीच वाली टर्म नहीं लिखने का है, और वो बीच वाली टर्म की जगह ये 2 फैक्टर्स लिखने, -25m + 3m, जैसा बताने वैसा करो। तो ये सेकंड स्टेप ऐसी आएंगे आपकी, मेन स्टेप। अब ये जोड़ी और ये जोड़ी, इसमें से एक जैसा कोने कॉमन निकालना। तो यहाँ पे 5 के पहाड़े में 25 आता क्या देखना, आया तो निकालना, नहीं आया तो नहीं निकालना। यम इधर है तो यम इधर है क्या, तो 25 के 5 के पहाड़े में 25 आता बोल के 5 भी कॉमन यम भी कॉमन है ना। समझ रहा क्या? यहाँ लिखता हूँ 5 भी कॉमन और दोनों में से m भी कॉमन। तो यहाँ से 5 निकल गया और 1 यम निकल गया, तो 1 यम बचा। अच्छा माइनस बचा। 5 के पहाड़े में 25 कितने पे आता? 25 में से 5 गए तो 20 बचे, नहीं बोलना। 5 पंजे 25, टेबल कॉमन निकाल दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना उसको, या तो यूं बोलना तकसीम करके लिखना उसको, एक ही बात है। 5 पंजे 25, राइट? अब तो भी समझ रहा है कम से कम। अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 के पहाड़े में 15 आता क्या, तो फिर 3 का पहाड़ा बाहर। अच्छा यम इधर है तो इधर है क्या, मतलब वो कॉमन नहीं है। तो ये जोड़ी में ब्रैकेट है यहाँ, ये जोड़ी में से 3 निकला तो क्या बचा? अच्छा प्लस माइनस 3 कितने 15 आया क्या, वही कॉमन निकाले बाद वही ऑटोमेटिक आना, वही आया तो अपन सही करें, नहीं तो गलत। अब एक जैसा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, और ये जो बाहर है उनको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए।
गैर मुश्तरिक अरकान इक्वल टू 0 भूल जाते बहुत सारे बच्चे, इक्वल टू 0 लिखो नहीं तो मीनिंग ही बदल जाता पूरा। फर्स्ट ब्रैकेट में जो है उसको 0 लेना और सेकंड ब्रैकेट में कौन है m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 लेना, इसको भी 0 लेना, क्या मुश्किल है। और इसकी साइन चेंज करके मसावी के बाद लिख देना, उसको कीमत निकाले आपने, उसकी वैल्यू मालूम करें। सो m इज इक्वल टू हेयर 5, माइनस का 5 इधर आगे प्लस 5, थोड़ा थोड़ा समझ रहा। अच्छा फिर ये 5m इज इक्वल टू -3 प्लस का 3 मसावी के बाद लिखे आपने, और ये 5 कहाँ जाता पता है मैंने, डिनोमिनेटर में बटे में। इस तरह m इज इक्वल टू -3/5, ये आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, यहाँ क्या नया आया, यहाँ डिनोमिनेटर में जो आया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो आया उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे 2 आया। अच्छा खास बात ये है उसमें ध्यान इस बात का रखना, लेकिन वहाँ मसावी की अलामत कहीं तो भी होना, पूरी इक्वेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं तो भी इक्वल टू की साइन होना, पूरे क्वेश्चन में कहीं तो भी इक्वल टू की साइन होना। समझ में आ रही क्या बात? तो जब ऐसा करना, नहीं तो फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ता। तो ये एक आसान तरीका है बोल के ये बता रहे हम आपको। देखिए यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है, मैं ये बात बता रहा था आपको कि जब किसी मसावात के अंदर डिनोमिनेटर में कोई अदद आ गया, बटे में कोई चीज आ गई, 2 आ गया, इसमें x है, तो ये सबसे पहला काम आपका ये रहेगा उसको खत्म करना। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से ज़रब करने पर, तो 2 से इसको ज़रब देना, 2 ज़रब 2x की दूसरी, 2 इंटू 2x, 2x को भी 2 लगाना, 2 इंटू 1/2, 0 इंटू 2, वो तो 0 छोड़ेगा। तो ऐसा लगाने से ऊपर नीचे आतेज कट जाता है, फायदा समझ में आया। और 2 दूनी 4x की दूसरी, मनफी 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 से 1 को मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 के फैक्टर्स पढ़ना बताया मैंने, 4 के फैक्टर्स मिलाने के बाद आप 2 ही बातें बोलो, मिलाना निकालना, भले कौन सा मीडियम क्यों नहीं होता हूँ आप, उर्दू मीडियम रहो इंग्लिश मीडियम रहो कुछ भी रहे, तो मिलाना निकालना सबको समझता। मिलाना बोले तो ऐड करना, निकालना, तो उसमें क्या होता है कंफ्यूजन से बच जाती। साइंस का कंफ्यूजन आपका दूर होना जरूरी है, उसके लिए मैंने 2 ही बातें बता दिया बस, सिंपल एकदम। मिलाने का रहा तो दोनों को एक जैसी अलामत, दोनों की साइन सेम, और निकालने का रहा तो दोनों की साइन अलग अलग। ये बात एकदम इसलिए बनाई गई खास तौर से। तो यहाँ पर 4 एकन 4, 4 के फैक्टर्स मिलाने के बाद 4 आना, 2 2 नी 4। अब मिलाने का है तो ये अलामत दोनों को आएगी, बीच वाली जो भी है दोनों, माइनस इसको भी माइनस इसको, समझ में आएगा। अब x है बीच में तो दोनों को x लगाओ बोला मैंने, राइट। और 4x स्क्वायर लिख दो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दो, माइनस 2x बीच में लिख दो, ठीक है। पहली जोड़ी में से क्या कॉमन निकल रहा देखो, 4 के पहाड़े में 2 आता क्या, अच्छा 2 के पहाड़े में 4 आता क्या, छोटे को कॉमन लेना कभी, नहीं तो गलती से क्या करते इधर जो रहा उसको कॉमन निकाल, चेक करना है आपने खुद से, जोड़ियां बन गई, ये एक जोड़ी ये एक जोड़ी। तो यहाँ जो है इधर देखो जी, छोटा 2 है, 2 के पहाड़े में 4 आता बल्कि 2 बाहर, अच्छा इधर x है इधर भी x है, इधर 2 बार है इधर 1 बार है, 1 x कॉमन, 4 निकल 4 2 2 नी 4 होता,
अब हमेशा वही रहेगा आपका अंदाज, उसका पहाड़ा पड़े तो दोनों चार होता बल्कि। अच्छा एक एक्स बाहर लेना, एक्स की दूसरी और एक्स में से छोटी कुव्वत वाला बाहर लेना, जिसका पावर कम है वो बाहर लेना है। एक्स स्क्वायर लेंगे कि एक्स लेंगे? तो यहाँ से एक एक्स बाहर गया तो एक एक्स बचा, माइनस बचा। अच्छा 2x पूरा का पूरा बाहर चलेगा, यानी 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 2x 2x होता है, इसलिए अंदर एक बचेगा। कोई डाउट है क्या? अच्छा फिर ये 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 1 के पहाड़े में 2 आता है ना। देखो इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो छोटे में देखना कभी, 1 के पहाड़े में 2 तो आता ही है। यार माइनस है तो माइनस ले लो, ठीक है। 1 के पहाड़े में 100 बातें बोल के एक कुछ कॉमन नहीं रहा तो 1 ले लेना। तो 2x 1 प्लस माइनस, गलती से प्लस लिख देते ये मल्टीप्लिकेशन करना भूलो मत, प्लस माइनस माइनस बोल के, और 1 1 तो इधर -1 बचे वाला है, तो इधर भी -1 ही बचना। और आप इधर -1 और इधर +1 आ जाता, फिर गड़बड़ हो जाती फिर और एक बार, है ना। एक जैसा ब्रैकेट एक बार, बाहर वाले दूसरे ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट आएगा। यहाँ देखिए इधर देखो सेम ब्रैकेट आएगा, तो आप ऐसा बोल सकते 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। अच्छा नहीं दिखता ना? अच्छा दिखता है, फिर क्या करो? हाँ? बीच में प्लस माइनस रही तो कॉमन निकालते। सेम ब्रैकेट 2 बार। अच्छा इधर देखो, a × a क्या होता? a² है ना, 5 × 5 5², ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, तो फिर ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट स्क्वायर होगा, 2x - 1 होल स्क्वायर। अब इसका रूट लीजिए तो 2x - 1 = 0 हो जाए। यानी इस क्वेश्चन का एक ही आंसर आ रहा, दो नहीं आ रहा, सेम आंसर होने की वजह से। सो x = -1 इधर आके, और ये डिनोमिनेटर में गया, दोनों आंसर सेम है, 2 बार लिखने की जरूरत। ऐसा लिखे तो अच्छा दिखेगा क्या, x = ½ और x = ½। दिस इज नॉट गुड, है कि नहीं? x = ½ ये बात का ध्यान रखना। एक आधे बार सेम ब्रैकेट हो गए, टोटल ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लेना और उसका रूट ले लेना, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड। तो क्या बोलते हो उर्दू में? जज़रुल मुरब्बा लेने पर, है ना। अब ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तकलीफ जाएंगी, अब बड़ा आसान है। x से इसको भी मल्टीप्लाई करना, x यहाँ पर भी लगाना, x से 1 को भी मल्टीप्लाई करना। 0 था बोल के नहीं करा मैं, क्योंकि 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाना वो। अब यहाँ पर जो है, आप जब आप इसको ज़रब करेंगे, किससे ज़रब करेंगे? x से ज़रब करने पर, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 6x को भी x लगाना, ये 2/x को भी x लगाना, 1 को भी x लगाना, तो ऊपर नीचे x आया तो क्या होता वो? अब ये 2 बार x आया, अब भी बताया मैं, 6x माइनस 1x, x² के बाद x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म इधर बैठ जाएगी, 1x इधर लाए, प्लस का 1x इधर आके, माइनस का यहाँ 1 आए। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, बोलो ना। -2 = के बाद इसको उठा के लाने से कुछ नहीं बचा, तो क्या है वहाँ पे? 0। अब हो गई तरतीब में आगा, पूरा एकदम सही तरतीब हो गई उसकी। तो ये पहले वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12, समझ में आ रहा? हाँ 12 समझ में आ रहा। निकालने के बाद 1 बचना, 4 किया 12, 4 में से 3 निकाले तो 2, 6 के 12 नहीं, 6 में से 2 गए तो 4 बचते, बीच में 4 है क्या? कितना है बीच में? 1। तो ये 4 3 = 12। आपको अब
डायरेक्ट करना है ना, पूरे लिखते मत बैठो। 12 कौन से टेबल में आता आपको एकदम समझ में आ जा रहा आपको? अभी बोले समझ में आ रहा और अब बोल रहे नहीं आ रहा। ये साइन किसको देना? निकालने का है। अलामतें अलग अलग रहेगी, है कि नहीं? तो ये किसको देते हैं अपन? बड़ा कौन है इसमें? 4 को माइनस और इधर प्लस, ऐसा। अच्छा, बीच में कौन है? x। दोनों को लगाओ x, है ना? अब फिर 6x² ऐसे लिखना, -2 = 0 ऐसे लिखना, और ये बीच वाला लिखना नहीं, इसकी जगह पर ये दोनों को x लगा के -4x + 3, है ना जी बेटा? चौथा सवाल करा रहा हूं मैं आपको, कल 4 कराया, आज 4 करा रहा हूं। 4 और 4 8 होते क्या? अरे मेरे को मालूम नहीं था। ट्रांसलेटर्स बन गए रे तुम लोग। अब यहाँ एक नई चीज आ गई, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो ये दोनों किसके पहाड़े में आते वो देखो। तो 2 का पहाड़ा कॉमन और x ऐसी एकाधी कंडीशन आती कि दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो वो दोनों किसके पहाड़े में आते वो बाहर निकाल। जैसा 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो ऐसी सूरत में आपने 2 के टेबल में दोनों आते बोल के 2 का टेबल बाहर और x कॉमन। तो यहाँ से 2 3 6, एक x कॉमन लिए तो एक x बचा, माइनस बचा, 2 दूनी 4, एक ही x था बाहर चलेगा। समझ में आया? 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो दोनों किसके भी पहाड़े में नहीं आते, तो ये दोनों किसके पहाड़े में? एक के पहाड़े, है ना? तो ये एक के। अब जब बाहर एक निकाले और प्लस रहा तो ये सेम टू सेम, 3x 1 का 3x जमा मनफी मनफी 2 1 का 2, सेम ब्रैकेट आया, उसको एक बार लिखे और ये बाहर वालों को दूसरे ब्रैकेट में डाल दे। हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, और x को फ्री करो, कितना हो जाएगा? 2/3, ये डिनोमिनेटर में जाएगा बटे में, 2x = ये +1 इधर आके माइनस, ठीक है, और x = -1/2। देखो बेटे, अब इतने क्वेश्चंस आपको कराने का मतलब ये रहता कि आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहता, और इसका ये भी मतलब रहता कि इस टाइप के और जो क्वेश्चंस है वो खुद से करना। अब आप बड़ी क्लास में आ गए वाले, हर क्वेश्चन कराना भी जरूरी नहीं है, तो हम कुछ क्वेश्चंस दिल से बना रहे, कुछ क्वेश्चन बुक में के भी लेके बता दे रहे, तो बचे वाले क्वेश्चन आपकी करने की जिम्मेदारी है। मैं तो वो भी करा दूं क्या जल्दी जल्दी? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।